जुबानी जल्द। मैंने कहीं पढ़ा था, इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसलिए हम अपने सारे व्यूअर्स को कहते हैं, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड बी अ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर विथ माई सेल्फ रवि नथानी। स्वागत है आप सभी का। मैं हमेशा यही अपने व्यूवर्स से कहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजीज के एक तरीके होते हैं। क्या रीज़न है हमने ये तरीके जो आपको बताएं? क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं हमेशा स्टॉक मार्केट्स के नाम पे घबरा से जाते हैं और डर से जाते हैं, ये सोचते हुए कि हम अगर इन्वेस्ट करें भी तो क्यों करें और किस वजह से करें। क्या वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कभी किसी फ्रेंड के जरिए या किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए रेकमेंड की जाती है, या कभी किसी मीडिया या किसी शो में देखी गई कंपनियों में रेकमेंड की जाती है, या कोई और ही कारण है? आज तक तो आज ऐसा स्टेबिलिटी आ गया है कि हमें मोबाइल फोन्स पे भी एक एसएमएस आते हैं एक वो इंसान से जिसको हम जानते नहीं, लेकिन वो कहता है इन्वेस्ट करो, आप इसमें पैसे दुगने और तिगने बनाओगे। लेकिन 99% चांसेस ये होते हैं कि आप इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पुराने धोखे खाए हैं या रिपोर्ट्स हमने सुनी है जो हमारे दोस्तों ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन इस बार इस शो में हमने बार बार यही आपके सामने रखा है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है, क्या वजह है इन्वेस्टमेंट करने की, वो कंपनी में आगे वाले दिनों में क्या ग्रोथ आएगा, सारी चीज़ों पे हम इसी चीज़ों पे हम बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ जो आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करता हूं आकाश जैन का जो एस्कॉन ग्लोबल सर्विसेज से हैं, और उदय हेगड़े जी का जो कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सपर्ट है। स्वागत है आप दोनों एक्सपर्ट्स का। आज की जो कंपनी हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम है अंबुजा सीमेंट्स। शुरुआत मैं उसी से करूंगा जहां से मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आखिर अंबुजा सीमेंट है क्या। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। उद्योग क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाली अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने अपने 25 साल की जीतोड़ मेहनत से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कंपनी शुरुआती दौर में गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड इस नाम से जानी जाती थी। ये कंपनी नरोत्तम शेख सरिया ने सुरेश न्यूट्या के साथ मिलकर 1983 में स्थापित की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कंपनी का काफी बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो, बिल्डिंग बनाना हो या बड़े बड़े निर्माण का कार्य हो। कंपनी ने निर्माण के सभी क्षेत्र में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी है। खास तौर पर भारत के निर्माण में कंपनी ने अहम भूमिका निभाई है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने इन 25 सालों में काफी बढ़त भी हासिल की है। बात करें कंपनी के प्रोडक्शन की तो फिलहाल दिन में कंपनी तकरीबन 27.25 मिलियन टन सीमेंट का निर्माण करती है। कंपनी पूरे भारत देश में फैली हुई है। भारत और विश्व के निर्माण में कंपनी आगे भी अपना योगदान देती रहेगी, ऐसा भरोसा ये कंपनी जताती है। एक दिन ये कंपनी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। जानी मानी कंपनी अंबुजा सीमेंट, ये एक 25 साल पुरानी कंपनी है जो इन्वेस्टर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी दिखाती है कि ये कंपनी में बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ है
और अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं और वो इन्वेस्ट करें ऐसी कंपनी में तो 10 से 15% तो एक बहुत ही छोटे समय में वो कमा सकते हैं, बिकॉज सीमेंट कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ 10 to 11% इंक्रीज इन सेल्स। इस चीज को मैं आगे बात करना चाहूंगा। आकाश जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। 10 से 11% इंक्रीज इन सेल्स, क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 11% इन द नेक्स्ट 2 years। बिल्कुल Okay. सही बात है आपकी। एंड फॉर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 24%। ओके, कंपनीज अब बेसिकली कब से परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो कब से कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर हुआ है? लास्ट ईयर अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई थी। एज इन कैलेंडर ईयर 2013 में देर वॉज अ ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ऑफ 6%। Okay. पर जो गेम चेंजिंग इवेंट हुआ है वो है पिछले क्वार्टर में, जहाँ पे 91% ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ इंक्रीज बाय अराउंड 823 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 14% से सीधा 22% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया है और 64% बढ़त आई है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो लास्ट क्वार्टर हैज़ बीन अ गेम चेंजिंग इवेंट। द for the whole year the company sold around 20 million tons of cement। Okay, so basically you are going to say that आप ये कहते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। उदय जी, आपका क्या कहना है? जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है इस कंपनी की, है ना? अगर मैं साउथ रीजन की बात करूं, नॉर्थ रीजन की बात करूं या सेंट्रल रीजन इंडियन की बात करूं, ये कंपनी का प्रेजेंस एवरीवेयर है। What are you going to comment about the potential of the company? आने वाले दिनों में क्या पोटेंशियल आपको दिखता है कि कंपनी में एक सस्टेनेबल ग्रोथ और भी आ सकता है? आई मीन टू एज ऑफ टुडे उनका जो प्रेजेंस है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी। साउथ दे नॉट मच स्ट्रॉन्गर एज ऑफ टुडे, बट ऑफ कोर्स दे ट्राइंग टू गेट अ फुटहोल्ड आउट देयर। बट लास्ट ईयर जो उनका जो फाइनेंशियल ईयर जैसा आकाश ने बताया इट्स नॉट बीन दैट ग्रेट। आई मीन दे हैव बीन ड्रॉप ऑफ 5% सेल्स। करेक्ट। बट next 3-4 years I think is industry जो है, I mean the cement industry itself, they're predicting a growth of around 8 to 10%. And the government is supporting them in the form of telling them they're talking of huge boost in infrastructure. Correct. Secondly, the government is targeting 100 new cities in couple of years. So I think the cement industry जो है, it has to grow. And Ambuja being one of the prime big companies in India doing that, I think they only can look at a positive trend in that particular. बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं कंपेयर करना चाहूँगा। देखिए, आपने ये बात तो जाहिर है कि सरकार ने हमें ये कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ग्रोथ आएगा और ग्रोथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सीमेंट सेक्टर्स में भी आना है। लेकिन अभी बजट में हमने देखा एक फ्रेट एक्सपेंस आया था। व्हाट आर यू गोइंग टू कंपेयर अबाउट द फ्रेट एक्सपेंस विच इज देयर? वो क्या प्रेशर देगा कंपनी के मार्जिन्स को नीचे आने के लिए, या आने वाले दिनों में ये इसे एग्जाम करके भी और एक्सपांशन दिखाएगा? No, I think the expansion is there for you have to take it for granted. I mean, these are expenses maybe that can be included in their initially they'll probably absorb it for some time. I think काफी promoters, producers are talking that, but in the long run it will be included in the sales. But मेरा हिसाब से if you're talking of growth, simple growth, the industry is it's maybe it'll take another 6 months to stabilize, but it is going to grow. And I think next 2 or 3 years, all the related industry in the infrastructure space, in the housing industry space, like steel, cement जो होता है, basic जो requirement होता है, they're in the growth phase. Okay, Akash, what would you comment? Relatively, lighter balance sheets? I feel this company will definitely do well in the coming quarters. And first of all, we must also see that the company is a virtually debt-free company as well. Correct. So on the bottom line, there would be no impact of the interest cost. I would like to add a point here that company has improved its operating margins because of the steep price increase that we saw in the last quarter. There was a good increase in the cement prices per ton, that is to rupees 4,356 rupees per ton. The price had increased in the last quarter. That also resulted in the improvement of the operating margins. The company is in talks with ACC for the merger, as Holcim has stake in ACC and in Ambuja. Now, what would be the benefit of this merger? Ambuja and ACC, if merged, Ambuja will get access to one of the world's finest assets, advantageous plant locations and dealer network.
Ambuja at present has around 8,500 dealers with around 27,000 retailers. The company has a strong grip in markets like Mumbai, Surat and Cochin. The company till now did not have any presence in southern region, but with Mangalore bulk terminal, the company will have presence in the southern area as well. Correct. As you say, that company is there in the western as well as central as well as in northern regions too. But यहाँ पे मैं एक अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा, कंपनी प्राइस जो 298 रुपीज़ का प्राइस था वो इंक्रीज होके 10 से 12% का 298 रुपीज़ 50 kgs पर बैग का वो प्राइस इंक्रीज होके 350 के आसपास का प्राइस आया, और आज की तारीख में जो वापस एक 10% एप्रिसिएशन जून के महीने में आया है, जुलाई के महीने में आई एम सॉरी, वो एप्रिसिएशन आने के बाद एक प्राइस आई है अराउंड 230 to 250 पर 50 kgs बैग. Now, is that expected to give a booster in the books of accounts for the company? Akash? Cement price increase will definitely give a boost to its bottom line as well as operating profit. Okay. So, and in the last quarter we have already seen there was a steep increase in the prices in northern region and western region. Correct. So, cement price increase is directly related to operating profit increasing. No, but certainly as I was asking about the freight problems also, वो freight का जो expense थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वो comparatively revenue को growth दिखाएगा आने वाले quarter में? The company, what they will do is, if there is an increase in the freight cost, the company will pass on to the cost by increasing the cement prices. Okay, शायद यही reason है कि north और central regions में भी एक 1 to 2% respectively एक growth आया है, और बाकी के जो रीजन्स हैं उसमें एक 10% की ग्रोथ आई है. लेकिन मैं बात करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, अपने ये बात बताना चाहूँगा कि अंबुजा सीमेंट की जो कंपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ये कंपनी काफ़ी समय से 160 रुपीज़ के रेंज से 230 रुपीज़ के रेंज तक चलती थी, लेकिन पिछले महीने में उसने 3 साल का हाई जो उसका 230-235 का जो हाई था वो तोड़ के उसने इस बार 244 के आसपास ट्रेड किया है. और यही रीज़न है कि टेक्निकली ग्राउंड्स पे भी ये एक कंपनी एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है वो सारे इन्वेस्टर्स के लिए, और इट इज़ अ बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू शॉर्ट टर्म इज कंसर्न और विथ रिगार्ड्स टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज कंसर्न. देखिए, हमने आने वाले दिनों में बजट्स की बात की, बजट्स में हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मोमेंटम दिख रहा है. हमारी नई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और कोशिश यही रहेगी कि एक डेवलप्ड कंट्री बन सके. और आने वाले यही सालों और क्वार्टरों के रीजंस में जिस कंपनी ने सीमेंट स्पेसिफिक काम काज कर दिया है, सिर्फ इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी, इनके चांसेस काफ़ी हैं कि वो बढ़ेंगे और एक सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है. उदय, आई वुड लाइक टू कम बैक टू यू. कंपनी का पोटेंशियल तो आपने मुझे बता दिया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंपनी बीइंग इन अब्रॉड? पैन इंडिया दे आर एवरीवेयर, अपार्ट फ्रॉम साउथर्न इंडियन तो थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, लेकिन इनका अब्रॉड में क्या स्टेटस है? Yeah, I mean today they have taken the advantage of tying up with Holcim, because Holcim is it's a present around 60 odd countries. So I think through that network, I think the whatever plans they do export जो भी percentage है, that will increase across. Okay, and what do you think about the growth of the company? How exactly is going to sustain for the longer period of time? There was a report recently which stated that India can be one of the third largest construction companies in the world by 2025. अगर उनके हिसाब से अगर आप पकड़ने जाएंगे, which is 2025 is not very just 10 years down the line, and it's the third largest construction industry in the world. तो अगर वो from that in simple perspective देखें तो Ambuja Cement has tremendous growth potential. Okay, Akash, the growth and revenue numbers. I want you to give you a complete picture. What exactly is the growth of the company and how good is the volumes for the same? Last year there was a decline in the growth of the company, and this year we are expecting for the next 2 years around 11% CAGR, which would directly reflect into the bottom line, which would be around 24%. And I feel in this quarter also there was a decent volume growth considering the tough environment conditions that we had. Now with this new government coming in and with a trust in the budget given to projects like infrastructure, road development, especially allocation made to NHI, all this will lead to an increase in the cement consumption,
and I feel as GDP growth increases, cement consumption is directly proportional to the GDP growth. So as GDP growth increases, cement growth will also be increased, and I will definitely see volume growth in this company. Okay, as you say that there is a volume growth expected in the company, as you have also mentioned, उदय जी ने भी यही कहा है कि कंपनी स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ कंपनी परफॉर्म कर रही है. मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ, अंबुजा सीमेंट विथ रिगार्ड्स टू अल्ट्राटेक सीमेंट. Ultratech Cement is also, a cement company, and it's a very good competitor with compared to, if the large caps are concerned. लेकिन इन दोनों कंपनियों की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो दोनों नेक टू नेक हैं आसपास. अल्ट्राटेक इस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इस अंबुजा सीमेंट के क्या चांसेस हैं कि इनके मार्केट कैप अल्ट्राटेक के वैल्यूएशंस के आसपास आ सके? दिस इज क्वेश्चन टू यू, आकाश. I would like to say first of all, Ambuja Cement in valuation terms is cheaper than Ultratech Cement. If Okay. you consider in cement industry, there is a metric called enterprise value per ton. The enterprise value per ton in dollar terms for Ultratech Cement is around 151, and for Ambuja Cement it is 144. So in valuation terms, per ton basis, Ambuja Cement is much cheaper to Ultratech Cement. Secondly, Ambuja Cement, when finally gets merged with ACC, will give a tough competition to Ultratech Cement. Ambuja Cement is presently having a capacity of 27 million tons. Okay. And with they are also planning to increase it to by 4.5 million tons in the Marwar region of Rajasthan, for which they have already received an environmental clearance, and the final stages of land acquisition procedure is also completed. So with a two combined entity of ACC and Ambuja will pose a tough competition to Ultratech Cement, which will lead to a bigger market share. Okay, उदय, I will ask you about this. इन्होंने तो काफ़ी क्लियरली ये बता दिया कि ACC अंबुजा मर्ज होंगे तो जाहिर है वो अल्ट्राटेक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे. लेकिन उदय, एज यू बीइंग यू आर लुकिंग एट द कॉर्पोरेट लेवल सो फार, पूरे सेक्टर पे आप क्या कमेंट करना चाहोगे, एंड व्हाट डू यू थिंक विच आर द बेस्ट पिक्स इन द एंटायर सीमेंट सेक्टर? I mean, today if you're telling me as to the picks goes, I mean, of course there are top three like जो हम लोग बात कर रहे हैं, Ultratech and Ambuja is there. But जो industry growth, I'll repeat it again. I mean, the next 3 years is probably going to be a very good year for them. Overall, the industry should grow around 8 to 10%. So I think if that 8 to 10%, if you're growing every year, and this sector we are talking of, I think Ambuja has got a good thing that that they can themselves grow around 10 to 12%. Very true, and that's in the coming quarters. According to the guidance and estimates of cement companies, demand for cement is expected to improve across regions by the end of this quarter to December. This is what has been said in the market, and earnings per ton of cement will therefore go up to 1,000 to 1,500 from an average of 800 at present. There is a chances, बहुत ज़्यादा chances हैं कि ये सीमेंट कंपनीज में एक बूस्ट आएगा, और यही रीज़न है कि हमने यहाँ साहब स्मार्ट इन्वेस्टर में रेकमेंड किया. बिकॉज एक कहावत होती है, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल. द लर्न स्पेलिंग बोलते हैं LEARN. फर्स्ट लर्न एंड देन रिमूव एल, बिकॉज दैट एल विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ अपॉर्चुनिटी टू अर्न. The reason why we develop such programs is because of the lack of illiteracy which our Indian viewers are having at this stage. The lack of illiteracy with regards to financial investments are concerned. लोग हमेशा ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म के लिए भूल गया. लेकिन मैं अपने दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, चाहे वो आपके शॉर्ट टर्म गेन्स क्यों ना हो, जाहिर है अगर आप अच्छी कंपनी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके बैठेंगे तो आप उसमें अच्छे पैसे भी कमा सकते हो. क्यों, क्या रीज़न है? मैंने आपको पिछले जितने भी हमने शोज़ किए हैं उस सारी शोज़ में अगर मैं बात करूं तो मैंने शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी. वो एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रोथ आएगा कंपनी में, और उसके चांसेस जो हैं 10 to 15% के मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमने बात की थी ING वेस्या बैंक की. ING वेस्या बैंक एक प्राइवेट बैंक है, उसमें भी हमने यही कोशिश की थी कि आपको बताएं आप इन्वेस्ट करें और उसमें 10 से 15% के रिटर्न्स मिल सकते हैं.
फिर हमने बात किया था बजाज ऑटो, जहां बजाज ऑटो ने at that stage of price, the current market price of the company was 2300 and today the price has come down to 2080. It's a best buying opportunity, कुछ 4-5% डाउन है हमारे सजेस्टेड प्राइस से. अगर कोई इन्वेस्टर आज ये समय पे इन्वेस्ट करता है ऐसी कंपनियों में, एक बात तो पक्की है कि आप उसमें आप वहाँ इन्वेस्टेड हो जहाँ पे धोखे की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स की वॉलेटिलिटी बहुत ही मशहूर है. और उस वॉलेटिलिटी में अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स 10 से 15% कमाने की अगर आप चाहना रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस शो में बार बार वही अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे जो आपके हित में हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो. क्योंकि मैं ही नहीं, हमारा पूरा टीम कोशिश यही करता है कि हमेशा साथ रहें और हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ बताते रहें. यही कारण है कि आज भी हमने एक अंबुजा सीमेंट कंपनी कॉल्ड अंबुजा सीमेंट, जो सीमेंट की कंपनी है और टॉप लार्ज सेक्टर कंपनीज हैं. कंपनी पूरे देश में फैली हुई है. ऐसा ही नहीं कि कंपनी का प्लांट सिर्फ एक ही स्टेट में है और बाकी कहीं भी नहीं. कंपनी अब्रॉड में भी है, कंपनी इंडिया में भी है और पिछले 25 सालों से आपने भी इसकी बहुत नाम सुने होंगे, बहुत बार आपने इसकी एडवर्टीजमेंट्स भी देखी होगी. Ambuja Cement is the leading name and that's the reason at today's price Ambuja Cement is trading at 220 rupees. मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, yes, the company price is 220. टारगेट एक्सपेक्टेड, अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हो, छोटे निवेशक हो या छोटे समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो आपकी टारगेट्स होनी चाहिए अंदाज़ा 240 से 250 रुपए के बीच में. लेकिन अगर आप मीडियम टर्म यानी कि दिवाली के बाद बेचने की चाहना रखते हैं तो इस कंपनी का टारगेट होगा तकरीबन 280 से 300 रुपए के बीच में. अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं 280 या 300 के आसपास की कंपनी के टारगेट बता रहा हूं, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है जो गेन करेगा मोर देन 30%. देखिए, हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं, वहाँ पे 6 और 8% के बीच में वही उसी दायरे में रह जाते हैं. लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर्स को आज ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की सीमेंट क्षेत्र में, बिकॉज सीमेंट आने वाले दिनों में एक बूम आएगा. जैसे कि हमने ये सुना है बार बार मोदी सरकार से यही कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन की शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर से भी होगी. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ होना है तो जाहिर है वो सीमेंट पार्टिसिपेशन ज़रूर करेगा. उदय, व्हाट यू हैव टू कमेंट ऑन दिस? अच्छे दिन आने वाले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आने वाला है, तो सीमेंट का पार्टिसिपेशन किस हद तक होगा और अगर पार्टिसिपेशन अच्छी तरफ है तो आपके हिसाब से क्या टारगेट्स होने चाहिए? I think the housing industry is going through next 3-4 years there will be a boom in that sector. काफ़ी projects जो last 2 साल में clearances नहीं, environmental clearances नहीं मिला और projects have not really taken, or promoters or the builders have not really started projects because of market being down or financial reason all. Today everybody is trying to look at projects where they can start off. तो मेरे हिसाब से next 2-3 years is a good time for all this the cement sector, because the housing industry is going to take off, the infrastructure industry is going to take off. अगर आप मार्केट की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इन द शॉर्ट टर्म आई थिंक 40 to 50 के बीच में ही होना चाहिए. Okay, so Uday is also saying the same thing what I actually said. So basically देखिए, ये मेरा फैसला नहीं होता है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं. हम कोशिश यही करते हैं शो में कि हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बात करें, बहुत सारे एक्सपर्ट से एक अंदाज़ा राय ले लें कि इस कंपनी की वैल्यूएशन फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए. और यही रीज़न है कि वो तकरीबन 240 और 250 के आसपास शॉर्ट टर्म निवेशक, यानी कि अगर आप 220 रुपये में भी आप अगर इन्वेस्ट करते हो आज और सपोज करो 250 रुपये का टारगेट आ गया, यानी कि 30 रुपीज़ का जंप इज इक्वल टू 12 to 13% नेट प्रॉफिट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. देखिए, आगे पूछते हैं आकाश जी से. आकाश जी, what you have to comment with regards to a short-term target as well as the long-term target, because I would emphasize on your long-term targets because being a fundamental analyst, it is your duty to tell us कि कंपनी का long-term plans क्या होगा और what is the estimates which companies are actually given on books of records. Ravi, before I give any price target, let me say one thing to you. This cement industry total capacity was around 370 million tons. Okay. Of which around 110 million tons was excess in supply. So now with this new projects coming up like affordable housing, smart cities coming up and road development coming up, this supply demand mismatch will definitely go away. So in terms of that, I will give you a valuation figure in terms of enterprise value per ton. At present, the company is trading at enterprise value of ton of 139 on its FY16. Okay. As against a peak of $175 of Shree Cement
in at today's enterprise value. So Correct. you can see what is the valuation gap between these two companies with a similar scale, and I feel Ambuja Cement has a definitely a bigger scale through its large extensive network of its dealers and retailers and its manufacturing plants across the country. So I would recommend a price target of around 260 in the medium term and around 300 by Diwali time. Fabulous. 260 in medium term and around 300 by Diwali time. You know, मैं अपने व्यूवर्स से एक चीज़ ये नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत पुरानी कहावत है, पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती. यही रीज़न है कि लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू अ सेकेंड चांस एंड इट्स कॉल्ड टुमारो. डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ शुड से थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन येस्टरडे. इसी रीज़न है, यही कारण है कि मैं बार बार हमारे इस शो में ले आता हूँ वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स के हित में हो, आपके हित में हो, आपका फाइनेंस और आपका आपकी प्लानिंग को मीट कर सके. आज मेरे हिसाब मेरे सारे टीम की तरफ से मैंने भी कोशिश आपको यही की कि इस बार आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताऊं. आज के लिए हमारे लिए इतना ही. आज मैं अपने गेस्टों को धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी पार्टिसिपेशन के लिए, उनके जो लेवल्स ऑफ फिगर्स उन्होंने बताए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताई. फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले शनिवार. नमस्कार.